इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिरकार 27 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए, शिवपाल यादव पहुंचे, उनका परिवार पहुंचा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? जी वर्षा, बिल्कुल आज महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी बना हुआ है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी रहे हैं और हमेशा ही समाजवादी पार्टी के उत्थान में उन्होंने काम किया है। पूर्व में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से निकाल दिए गए तो उसके बाद फिर वो समाजवादी पार्टी में ही शामिल हुए, किसी अन्य दल में नहीं गए। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है वो हम है और समाजवादी पार्टी में के रूप में उनको एक अच्छा वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को उनके जो चेहरे पे मिलता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान 27 महीने से जेल में बंद हैं और केवल एक बार अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है। हालांकि शिवपाल यादव उनसे मुलाकात करने गए हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन ने उनसे मुलाकात की है। तो लगातार जो देखा जा रहा था कि 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ जो गुस्सा फूटा है रामपुर में, और जो आजम खान के करीबी और मीडिया प्रभारी कहे फशाहत खान सोनू, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में साफ तौर से अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा था कि उनको वोट तो चाहिए लेकिन वो वोट देने के लिए वोट देने वालों के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक और उस समय तो वर्तमान के सांसद भी आजम खान थे, तो उनके मामले में कहीं भी अखिलेश यादव ने सदन में आवाज नहीं उठाई, जबकि वो लोकसभा में थे और विधान परिषद में उनके सदस्यों ने आवाज नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो देखी जा रही थी अखिलेश यादव के खिलाफ। जो आजम खान के खेमे के लोग थे वो हमेशा नाराजगी जताते आ रहे थे और ये भी आजम खान के लोगों ने कहा कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने लाठी डंडे खाए, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान को तवज्जो मिलना चाहिए था, वो यादव ने नहीं दिया। और आज 27 महीने बाद जब आजम खान सीतापुर जेल से रवाना हुए और रामपुर तक गए तो उस दौरान केवल शिवपाल यादव उनसे मुलाकात हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी मुलाकात ना होना एक बार चर्चा का विषय बन गया। तो वहीं वर्षा एक चीज बता दूं कि जो आजम खान की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जरूर आजम खान प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। उन्होंने पार्टी तरफ से जो कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि ये द्वेषपूर्वक कार्रवाई जिसमें आजम खान लंबे समय से बंद हैं। और ये भी मायावती ने कहा था कि वो वरिष्ठ जो विधायक भी हैं और तो ऐसे में जो उनके साथ की जा रही है उसको देखना चाहिए न्यायालय को और उनको जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके जो स्वास्थ्य का कारण जो लगातार बताया जा रहा था उसके आधार पर उनके वकील थे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, वो मांग कर रहे थे और अब वो रामपुर से विधानसभा के सदस्य भी हैं। तो ऐसे में उनकी जो आगे की कार्रवाई होनी है, चाहे शपथ ग्रहण की हो या फिर सदन में शामिल होने को लेकर, वो लगातार मांग की जा रही थी। और अब जो अटकलें खड़ी हो गई हैं वो ये है कि आजम खान की जल्दी बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी आजम खान को लेकर केवल एक ट्वीट आया है, कोई ऐसा बयान भी नहीं आया। उनके पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने नहीं गया, मात्र एक ट्वीट आया जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार 10 बार से वो विधायक रहे हैं, इस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी एक अलग पहचान है और ऐसे में मिलने भी नहीं आना, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। और ऐसे में कई सवाल ये खड़े करता है कि आखिर अब जो आजम खान है जेल से निकलने के बाद उनका अगला बड़ा कदम क्या होगा? जानकारी मिल रही है कि वो लखनऊ रामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं और रामपुर में वो आज अपने कुछ जो कहा जाए कि सहयोगी साथियों के साथ वो मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मोह भंग हुआ है समाजवादी पार्टी से, मुस्लिमों का तमाम बड़े लीडर्स ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की है, तो वहीं जो जामा मस्जिद के इमाम है इमाम बुखारी, उन्होंने भी ये साफ तौर से एक अपना बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि अगर कोई हुक्मरान है तो वो मायावती है। तो ऐसे मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो शायद बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है अगर आजम खान कहीं बीएसपी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है उनके नेताओं की तरफ से या उनकी मुखिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आई। जो रामपुर में बयान आया, आजम खान के परिवार की तरफ से ऐसा बयान आया है। लेकिन हाँ, दुख जरूर था कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चाहे मुर्गी चोरी हो या किताब चोरी हो, तमाम जो मुकदमे आजम खान के ऊपर लगाए गए थे उनको लेकर एक सशक्त आवाज नहीं उठाई है। सदन से सड़क तक कोई बड़ा मामला उन्होंने नहीं रखा है, ना ही उनको रिहाई के लिए किसी भी तरीके की पैरवी की है समाजवादी पार्टी ने। तो ये दुख कहीं ना कहीं जो है आजम खान के परिवार को है। लेकिन
वो अभी अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और आजम खां खुद रामपुर से विधायक हैं। तो ऐसे में जो अब आज रणनीति तय हो सकती है और आजम खां अगर लखनऊ आते हैं और इसके बाद नई सियासी रणनीति की वो रेखा खींच सकते हैं। अगर कहीं उन्होंने अपना पार्टी बनाई या फिर किसी दल में गए तो एक सियासी खेमा जो है समाजवादी पार्टी से टूट सकता है, एक वोट बैंक भी टूट सकता है। लेकिन हाँ, चाचा शिवपाल यादव नाराजगी रही है, आजम खान के समर्थकों में नाराजगी रही है कि अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया, लेकिन जब जेल से बाहर छूटे तो कम से कम मुलाकात तो करनी चाहिए थी। आखिर इतनी अनदेखी की क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या यह नाराजगी का जवाब देने की यहां पर कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, पर कई घटनाओं को, मामलों को लेकर जो पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से मिलते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके पार्टी में किसी नेता के परिवार में या खुद नेता का देहांत हो जाता तो मिलने चले जाते हैं। तो ऐसे में आजम खान से जेल से रिहाई के बाद मिलने ना जाना एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर खड़ा होता है कि ऐसी क्या नाराजगी अखिलेश यादव के अंदर है कि वो आजम खान को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं और 27 महीने तक जेल में बंद रहे, केवल एक बार मुलाकात की। और जब लास्ट टाइम आपने देखा वर्षा, जो सूचना आ रही थी कि जब अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिनिधि मंडल में जो लखनऊ के विधायक थे रविदास मल्होत्रा वो मुलाकात करने गए थे तो आजम खान ने मुलाकात नहीं की थी, बल्कि एक बयान जरूर जेलर का आया था कि उनके स्वास्थ्य के कारणों को चलने से उनको मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ये साफ तौर से था कि आजम खान ने खुद अखिलेश यादव के भेजे गए प्रतिनिधि मंडल से मिलने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आजम खान में भी नाराजगी है और एक दो बार वो मीडिया के जब उनकी पेशी हो रही थी उस दौरान मीडिया से उन्होंने नाराजगी भी जताई अखिलेश यादव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी वो निशाना खींचते आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कोई ना कोई बड़ी टीस है। हालांकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उस समय, जो आजम खान क्योंकि सीनियर लीडर थे, वो अखिलेश यादव को उस तरीके से सलाम नहीं ठोक पा रहे थे, उनकी बैठकों में वो खड़े नहीं होते थे, जो एक अभिवादन की प्रक्रिया होती थी। तो अखिलेश यादव को शायद यही लगता होगा कि पार्टी के वो अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में आजम खान उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं और आजम खान के समकक्ष यानी जो उस समय के नेता है वो भी शायद अखिलेश यादव को इतनी तवज्जो शायद वो लिहाज बस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अखिलेश यादव को रहती होगी। तो और ये भी अनदेखी की वजह हो सकती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम बातें भी आपकी तरफ से कही गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि आखिर 27 महीने के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं और दोनों बेटे आए उनके साथ, वो सीतापुर से बाहर आए हैं। लेकिन अब ये देखना का अगला कदम होगा, जिस तरह से ये कयास लगाया जा रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, क्या होंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत।